दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, मुंबई में बीएमसी इलेक्शन के बाद मेयर कौन होगा, यह स्पष्ट बहुमत के बावजूद महायुति यानी एनडीए के मेयर के मामले में अब ग्रहण लगता नजर आ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को 227 सदस्यों की मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी में 114 का मैजिक फिगर नहीं मिल पाया और भारतीय जनता पार्टी वहीं जाकर टिक गई जहां बिहार विधानसभा में टिकी थी। यानी 89 के नंबर पर जाकर भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा में भी टिकी थी और 89 के नंबर पर बीएमसी में भी जाकर के टिक गई। वही अब तय हो चला है कि महाराष्ट्र के अंदर पिक्चर अभी बाकी है, मुंबई के अंदर पिक्चर अभी बाकी है। और आमची मुंबई का मेयर कौन, ये खेल अब पूरी तरह से खुल गया है। और ये खेल जब पूरी तरह से खुल गया है, इस बीच जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो खबर ये है कि महाराष्ट्र में एनडीए के अंदर जो दूसरे नंबर की पार्टी है, जी हां, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, जिसके 29 कॉर्पोरेटर हैं और ये 29 कॉर्पोरेटर जिधर चाहे उधर सरकार बना सकते हैं, उधर मेयर बना सकते हैं, उनको एकनाथ शिंदे ने एक होटल में बंद कर दिया है। एकनाथ शिंदे ने सभी 29 कॉर्पोरेटर को इकट्ठा करके मुंबई के एक सब अर्बन इलाके के होटल में, 5 स्टार होटल में ले जाकर के बंद कर दिया है, ताकि कहीं कोई खरीद फरोख्त ना हो पाए, कोई हॉर्स ट्रेडिंग ना हो पाए। क्योंकि आप जानते हैं कि दल बदल कानून जो 2/3 विधायकों या सांसदों के लिए है, वो सिर्फ संसद और विधानसभा के लिए होता है। ग्राम पंचायत और कॉरपोरेशन में, नगर निगमों में इस तरह का कोई नियम नहीं है। स्थानीय निकायों में कोई दल बदल कानून नहीं है। कई राज्यों में तो दलीय आधार पर चुनाव भी नहीं होते, मसलन बिहार। लेकिन महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां दलीय आधार पर चुनाव होते हैं, वहां कॉरपोरेटर किधर कौन किसके साथ चला जाए ये कहना मुश्किल हो जाता है। और इन सब के बीच जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे ने अपने पार्षदों को होटल में लॉक किया है और सीधे सीधे मांग कर दी है कि बराबर की हिस्सेदारी चाहिए, यानी 5 साल के कार्यकाल में आधे समय तक शिंदे गुट का मेयर होना चाहिए, 2.5 साल तक, और 2.5 साल तक बीजेपी अपना मेयर बनाए। अब बहुमत का आंकड़ा महाराष्ट्र में तभी पूरा होता है जब 89 में शिंदे के कॉर्पोरेटर जो 29 हैं वो जुड़ जाते हैं और 29 को बंद करके और फिर अलग अलग कमेटियों में महत्वपूर्ण पद, आधे समय के लिए मेयर का पद, ये सब डिमांड जब हो रही है तो उस परिस्थिति में आप सोच सकते हैं कि किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है। महाराष्ट्र के अंदर जो दूसरी बड़ी खबर आ रही है वो खबर यह है कि शिंदे सेना के, जो शिंदे की शिवसेना है, उनके पार्षद उद्धव ठाकरे के संपर्क में है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गठबंधन को 106 के करीब सीटें पूरी हो पा रही है। चुनाव पूर्व और चुनाव के बाद गठबंधन को 65 सीटें उद्धव ठाकरे को मिली, 65 सीटों के अलावा 24 सीटें कांग्रेस को मिली, यानी भाजपा के बराबर सीटें उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को मिलकर पूरी हो रही है। शरद पवार को भी 1 सीट मिली और समाजवादी पार्टी और ओवैसी की पार्टी को भी 10 से 12, तकरीबन 1 दर्जन के आसपास सीटें मिली है। तो इन सब के बीच अगर उद्धव ठाकरे के साथ शिंदे के कॉर्पोरेटर टूट के चले गए तो महाराष्ट्र के अंदर बड़ा खेल हो सकता है। महाराष्ट्र के अंदर जो खेल चल रहा है, सबसे पहले आप न्यू इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार है सुधीर सूर्यवंशी, उन्होंने न्यू इंडियन एक्सप्रेस में जो एक खबर छपी है, जरा उस खबर को आप हमारी स्क्रीन पर देखिए। पूरी डिटेल खबर है कि एकनाथ शिंदे बार्गेनिंग कैसे कर रहे हैं। और जब बार्गेनिंग एकनाथ शिंदे आधे समय मेयर के लिए कर रहे हैं तो याद आ रहा है वो दौर, उन 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा का दौर, जिसमें उद्धव ठाकरे ने कहा था आधे टाइम शिवसेना का मुख्यमंत्री और पहले आधे टाइम यानी पहले 2.5 साल शिवसेना फिर बीजेपी। अंततः वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया, अंततः वो बात बनी नहीं और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने 32 महीने की सरकार यानी 2 साल 8 महीने की सरकार विपक्ष के साथ जाकर बना ली थी। यह महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। बिल्कुल वही सीन अब मुंबई नगर निगम में, जिसे बीएमसी कहते हैं, बृहन मुंबई नगर निगम जो कहते हैं, उसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसमें यह सीन अब उभर कर सामने आ रहा है। और जब ये सारी चीजें चल रही है तो सुधीर सूर्यवंशी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका एक ट्वीट देखिए और उस ट्वीट में उद्धव ठाकरे का जिक्र उन्होंने किया है और साफ साफ वो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने कहा है ईश्वर ने चाहा तो सेना का यानी शिवसेना का मेयर बनेगा। तो जो खबर
इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, न्यू इंडियन एक्सप्रेस में जो खबर छपी है, इंडियन एक्सप्रेस नहीं, न्यू इंडियन एक्सप्रेस में जो खबर छपी है, उस खबर की पुष्टि उद्धव ठाकरे के इस बयान से हो रही है। उद्धव ठाकरे का बयान कि ईश्वर ने चाहा तो सेना का मेयर बनेगा, और बहुत सारे ऐसे शिंदे गुट के कॉर्पोरेटर हैं जो उद्धव गुट के संपर्क में है, यानी पुरानी पार्टी के संपर्क में है। एक ही पार्टी, बाला साहब ठाकरे की पार्टी जो 2 जगह टूट गई थी, अगर लॉकअप में बंद होने के बावजूद, होटल या रिजॉर्ट में पैक किए जाने के बावजूद अगर वो शिंदे के बदले उद्धव ठाकरे गुट के संपर्क में है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि मुंबई के अंदर पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन ये सारी चर्चाओं को करते वक्त एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि मुंबई के अंदर सरकार किसकी है? सरकार देवेंद्र फडणवीस की है। तो जब सरकार देवेंद्र फडणवीस की है, तो क्या कॉर्पोरेटर को उधर जाने से रोक पाएंगे? क्या उनका प्रशासन रोक पाएगा? क्योंकि साम दाम दंड भेद के लिए पूरा प्रशासन उनके पास मौजूद है। शिवसेना के विधायकों, शिवसेना के कॉर्पोरेटर्स को, शिंदे गुट के कॉर्पोरेटर्स को भी लग रहा है कि शिंदे गुट का कोई जनाधार मुंबई के अंदर है नहीं। कल्याण के इलाके में जनाधार हो सकता है, लेकिन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी में कोई जनाधार शिंदे गुट का नहीं है। जो 29 सीटें आई है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की वजह से बीजेपी और थोड़े बहुत शिंदे के वोट को जोड़ करके मिली है। लिहाजा इस पार्टी का कोई पॉलिटिकल फ्यूचर है नहीं। उससे बेहतर है कि जो पार्टी अपने बूते परफॉर्म करके 65 सीट लाई है, जो बाल ठाकरे की विरासत का प्रतिनिधित्व करती है, क्यों ना उसी पार्टी के साथ, पुरानी पार्टी के साथ चला जाए। और जब किसी भी दल या राजनेता को या किसी भी विधायक, सांसद या कॉर्पोरेटर को जब अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता सताने लगती है, तो उस परिस्थिति में घर वापसी की संभावना प्रबल हो जाती है। घर वापसी आपने जुमलों की तर्ज में सुना होगा, लेकिन घर वापसी की संभावना राजनीतिक तौर पर जब प्रबल होती दिखाई दे रही है, तो क्या उद्धव ठाकरे जो बोल रहे हैं वो एक रणनीति के तहत बोल रहे हैं, या वो चुनावी नतीजों ने उनका कॉन्फिडेंस जिस प्रकार से बढ़ाया है उसकी वजह से बोल रहे हैं? ज्यादा इंतजार की जरूरत नहीं है। अभी 2-4 दिनों में या 1 हफ्ते के अंदर मेयर का चुनाव कराना पड़ेगा। मेयर के चुनाव में तय हो जाएगा कि आखिर जो नतीजे आए हैं उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का मेयर बनता है, या भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे की मेयर पद पर और विभिन्न कमेटियों में हिस्सेदारी की मांग पर सहमत हो जाती है और 5 साल में पहले 2.5 साल के लिए शिंदे गुट को मेयर का पद देने पर मजबूर हो जाती है, या फिर मेयर का पद नहीं मिलने से, शिंदे गुट को मेयर का पद मिलने की संभावना क्षीण होने से उनके कॉर्पोरेटर अपनी पुरानी पार्टी और पुरानी विरासत यानी बाला साहब ठाकरे की विरासत के साथ उद्धव ठाकरे के साथ चले जाते हैं। पूरा खेल अब ऐसा लगता है कि 29 के नंबर पर आकर टिक गया है। और ये 29 का नंबर जब दिखाई दे रहा है, तो 2005 की बिहार विधानसभा का वो नजारा सबको याद होगा कि यही 29 का नंबर लेकर रामविलास पासवान बिहार की सत्ता की चाबी लेकर घूम रहे थे, और अंततः उनके विधायक झारखंड के घाटशिला चले गए थे, नीतीश कुमार के साथ जाने को तैयार हो गए थे। तो ये 29 का नंबर और 89 का नंबर, ये संयोग है या प्रयोग, थोड़े कहे को ज्यादा समझिए। मुंबई में अभी बहुत सारा खेल होना बाकी है। मेयर के चुनाव तक समीकरण किस प्रकार से बनता है, जनादेश के अनुरूप मेयर बनता है या जनादेश से उलट जाकर मेयर बनता है, ये देखना अब बड़ा दिलचस्प होने वाला है। तो इंतजार कीजिए। मुंबई को माया नगरी ऐसे ही नहीं कहा जाता है। यहाँ की सियासत में माया भी है तो एक कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर भी है, और जब एक कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर भी है तो इन सब से आगे जाकर कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर जो चिंतित लोग हैं उनकी एक परिस्थितियां भी है, और उन्हीं परिस्थितियों के सहारे एक छोटी सी आशा की किरण जो उद्धव ठाकरे को नजर आ रही है, जो कांग्रेस को नजर आ रही है, जो इंडिया अलायंस को नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं कोई बड़ा गुल खिला दे तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। देखते जाइए, इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।